मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार चॉइस फिलिंग एकेटीयू की स्टार्ट हो चुकी है। तो अब अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, एकेटीयू की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इतने सारे केओस शेड्यूल्स के बाद अब फाइनली जब कर ही रहे हैं चॉइस फिलिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो आप एकेटीयू के थ्रू ले सकते हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों की ही लिस्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। उसके साथ साथ फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, सारी बातें करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, सो दैट जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी, अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो आपको कंपेयर करने में इजी हो जाएगा, अपनी प्लानिंग करने में, फीस वगैरह प्लान करने में इजी हो जाएगा कि मुझे ओवरऑल क्या कैसे अपने कॉलेज की प्लानिंग करनी है। तो वीडियो को आपको सिर्फ एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो अगर आपको कंफ्यूजन है, हेल्प चाहिए, रिस्क मत लो। ये आपके पास यूपीटीयू की काउंसलिंग के थ्रू अच्छे कॉलेजेस लेने का मौका अगर बना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उसके थ्रू आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेंटोरशिप ले सकते हैं। तो थोड़े से पैसों के लिए रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी रैंक पे बेस्ट कॉलेज की बेस्ट ब्रांच जाओ जो तुम्हारी रैंक के हिसाब से। ओके, चल शुरू करें। सबसे पहला कॉलेज आपको और मुझे दोनों को पता है कौन सा होगा, आईआईटी लखनऊ होगा। यार काफी पुराना कॉलेज है, यूपीटीयू के थ्रू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। हमेशा आपको यहाँ पे सीएससी वगैरह में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स नहीं छोड़ते हैं ये कॉलेजेस। अगर स्टूडेंट्स को यहाँ पे आपको बिल्कुल लास्ट, अगर मैं क्लोजिंग रैंक की बात करूँ, कहीं ना कहीं 30-32 हजार पे जो है क्लोज हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल लास्ट की बात कर रही हूँ कि जो बच्चे को सीसैब में अगर वो प्लान कर रहा है, उसको कोई उसकी प्रेफर्ड सीट मिल गई तो यहाँ छोड़ देगा बच्चा। वैसी वाली सीट्स की मैं बात कर रही हूँ, नहीं तो क्लोज जो है हो जा रही होती है कहीं ना कहीं। अब मैं बात करूँ कैंपस एरिया की, 100 एकर्स का कैंपस एरिया है, जानकीपुरम में लोकेटेड है। 54 एलपीए जो 2025 के अगर डेटा की मैं बात करूं, हाईएस्ट पैकेज 54 एलपीए है और एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं 7 एलपीए तक जो है वो चला जाता है। अब अगर बात करें इंटरनेशनल पैकेज की, तो यार ये ऑफ कैंपस इंटरनेशनल पैकेज 1 CR प्लस का भी है एज ऑफ 2024। फीस की बात कर लेते हैं। फीस कहीं ना कहीं टोटल आपकी 4 लाख की आ रही होती है। तो डिसेंट बजट में आपको एक अच्छा कॉलेज जो है वो मिल जाता है। लखनऊ का कॉलेज है। नेक्स्ट आपको भी पता है, मुझे पता है, KNIT सुल्तानपुर बहुत अच्छा आपको एवरेज पैकेज नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन KNIT सुल्तानपुर के फिर भी कट ऑफ जो है वो थोड़े से कम रैंक पर ही मिल रहा होता है। तो इसलिए इसको सेकेंड नंबर पे जो है आज देख लेते हैं। हर कोई सेकेंड नंबर पे ही रखता है, इसकी रैंकिंग ही ऐसी है। अब बात कर लेते हैं 1976 का एस्टैब्लिशमेंट है, 100 एकर्स का कैंपस है, सुल्तानपुर यूपी में जो है लोकेटेड है। ये 45 एलपीए का इनका हाईएस्ट पैकेज है एज ऑफ 2023। उसके बाद आप मीडियन पैकेज देखेंगे कहीं ना कहीं 4 लाख 4.5 लाख का ही है। ऑलराइट, अब इसके बाद एनुअल फीस जो आपकी आ जाती है वो कहीं ना कहीं 67 से 82,000 होती है। ये वेरी करेगा आपका कौन सा आपने ब्रांच लिया है उस पर। और 4 साल की फीस कहीं ना कहीं 2.7 से 3.3 लाख तक की आ रही होती है। तो अब आपको ये जानना है कि मेरी जो रैंक आ रही है उस पर मुझे KNIT मिलेगा, IIT लखनऊ मिलेगा, या फिर झांसी का बुंदेलखंड का कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो पहले आपको 2 चीजें सिर्फ करनी है, 2 स्टेप में पूरी की पूरी चीजें आपको पता चल जाएंगी। स्टेप नंबर 1 कि मेरे रैंक के हिसाब से मुझे कॉलेजेस का पहले पता चलना चाहिए कि मेरी जो ब्रांच है वो मुझे कौन से कॉलेज में मिल रही है, सो दैट मैं चॉइस फिलिंग में वो पुट करूं और मुझे मिल जाए। अगर आपकी रैंक बहुत पीछे की आ रही है, 1,20,000 आपकी रैंक आ रही है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको KNIT में या फिर अपना IIT लखनऊ में आपको CSC जैसी ब्रांच मिल जाए जनरल कैटेगरी के होके, तो यार नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए रियलिस्टिकली आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको कौन सी ब्रांच कौन से कॉलेज में मिलेगी, और उसके बाद मैं इसको सही सीक्वेंस में कैसे अरेंज करूं, कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊं कि मुझे मेरी रैंक पे मेरी जो बेस्ट सीट है वो मिल जाए। तो ये तो सबके लिए अलग अलग होगी, सबकी प्रोफाइल अलग अलग होती है। तो अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी के हिसाब से कॉलेजेस जानने के लिए ये हमारी वेबसाइट है studentkhabri.com, इसको विजिट करो। यहाँ पे प्रेडिक्टर्स के सेक्शन में जाओ और आपको यहाँ पे सारे के सारे प्रेडिक्टर्स दिखेंगे। आज हम बात करेंगे, एक सेकेंड रुकना, आज हम बात कर रहे हैं यूपीटीयू की काउंसलिंग के बारे में। तो हमने यूपीटीयू का प्रेडिक्टर लिया, इसको नॉमिनल से चार्जेस देके आप परचेज कर सकते हैं। गो टू प्रेडिक्टर पे जाओ, यहाँ पे अपनी रैंक पुट करो। लेट्स
लेट्स से आपकी जो रैंक है वो आ रही है 87,000, ठीक है, हमने पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, आज के लिए ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ओपन कैटेगरी वालों को जो भी कॉलेजेस अभी हम देखेंगे अगर वो मिल रही है तो बाकी सबको तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के लिए हमने क्या ले लिया, ओपन कैटेगरी ले लिया। अब आप कोटा, कोई लग रहा है कोटा पुट कर दो, ईयर, जेंडर, सारी चीजें सेलेक्ट कर लोगे। ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हो, जानना चाहते हो मेरी ब्रांच मुझे कौन से कॉलेज में मिलेगी तो ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपने एक ब्रांच सेलेक्ट कर ली, देखा अच्छा ये कॉलेज मिल रहा है, लिस्ट बना ली। दूसरी वाली जो बैकअप ब्रांच है, हमेशा बैकअप में भी ब्रांचेस लेके चलो, सिर्फ सीएससी के पीछे मत भागो। एआईएमएल, डेटा साइंस, सारे इन सब के कट ऑफ काफी कम जा रहे हैं, इनको स्टूडेंट्स काफी प्रेफर कर रहे हैं और बहुत अच्छा स्कोप है आज के टाइम पे। तो आपको बैकअप में भी ब्रांचेस रखने हैं। आपने सिंपली क्या किया, दूसरी ब्रांच सेलेक्ट करी, उसके बाद कॉलेजेस की लिस्ट निकाल ली और उसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगी करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना कैसे है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। तो जब प्रेडिक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कॉलेजेस की लिस्ट आ गई और उनमें मिलने वाले ब्रांचेस की भी लिस्ट आ गई। जैसे आपको जेएसएस में सीएससी जैसी ब्रांच मिल जाएगी थर्ड राउंड में, सीएससी एआईएमएल जैसी ब्रांच मिल जाएगी फर्स्ट राउंड में, इनकी रैंकिंग भी लिखी है, किस राउंड में मिलेगी, किस कोटा के थ्रू मिलेगी, सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि एक ब्रांच की सीएससी या फिर दूसरे ब्रांच की जो सीएससी है उनकी रैंकिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में नहीं रख देना कि हमने कॉलेज उठाया सारे कॉलेज एक साथ रख दिए, एक कॉलेज उठाया सारे एक साथ पुट कर दिए ब्रांचेस। ऐसे चॉइस फिलिंग नहीं करनी होती है। पहले यहाँ से लिस्ट बना लो, उसको करेक्ट सीक्वेंस में कैसे अरेंज करना है वो ये टूल आपके लिए करके दे देगा। हमने क्या किया, चॉइस फिलिंग टूल पर आए, studentkhabri.com पे ही यहाँ पे आपने जो है यूपीटीयू का चॉइस फिलिंग टूल परचेज किया, गो टू टूल पे गए, यहाँ पे वापस से हमने अपनी रैंक पुट कर दी। ओके चलो 87,000 हम रैंक ले लेते हैं। उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। राउंड अभी फर्स्ट चल रहा है तो हमने 1 सेलेक्ट कर लिया। जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो भी कॉलेजेस जो भी ब्रांचेस उनकी पार्टिसिपेट कर रही है यूपीटीयू की काउंसलिंग में, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट एकदम करेक्ट सीक्वेंस में आ गई। अब इसमें हमको जो प्रेडिक्टर ने डेटा बताया था वो सेलेक्ट कर लेंगे। प्रेडिक्टर ने बोला था कि भैया आपको कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच मिल रही है, वो उसकी लिस्ट ये रही, तो आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यार तुमको दिखाने के लिए रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ, तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रेडिक्टर का बताया हुआ डेटा है, तुम उसको सेलेक्ट करो। अब लेट्स से तुम्हारी रैंक है 87,000, तो मेक श्योर ये करना है कि 86,500, 86,800, 86,900 ये सारी रैंक वाले कॉलेजेस भी आप उसी प्रेडिक्टर से निकलवा लो और वो आपको बता देगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। बैकअप में ऑप्शंस भी डाल दो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि लेट्स से कोई बच्चा जो है वो सीसाब में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको अगर वहां कॉलेज मिल गया तो वो ये वाली सीट छोड़ देगा, तो वेकेंट सीट हो सकता है आपको मिल जाए। इसलिए हमेशा रियलिस्टिकली चॉइस फिलिंग करनी होती है। अब आपको स्पॉट राउंड में क्या मिलेगा, इंटरनल स्लाइडिंग में क्या मिलेगा, ये सारी चीजें जाननी है तो उसके लिए यार एक्सपर्ट्स की एडवाइस लगती है। और मैं आपको हमेशा यही बोलूंगी कि कभी भी रिस्क नहीं लेना है पूरे के पूरे 4 साल, उसके बाद पूरी लाइफ का सवाल है। तो इसीलिए मेंटरशिप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उसके थ्रू डायरेक्टली आप जो है हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमने व्यू पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कलर ग्रेडिंग के हिसाब से 2-3 ऑप्शन आ गए। पहला जो भी ऑप्शन रेड है, यार ये वाले कॉलेज आपको मिलने के चांसेस नहीं है क्योंकि आपकी रैंक ज्यादा है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने स्क्रॉल किया तो हमको अगर कोई ऑप्शन अभी येलो नहीं दिख रहा है, कोई ऑप्शन अगर येलो आता है इसका मतलब ये 50-50% चांस है, हो सकता है वो कॉलेज की वो ब्रांच आपको मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। और जो भी ऑप्शन ग्रीन है उनका मतलब ये है कि यार ये वाले कॉलेज तो आपको मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिंपली जो है ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक कर देना है कि ये जो लिस्ट है वो बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो जाए। अब ये बन गई मेरे प्रेफरेंस की लिस्ट, आप अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, बस सेव करो, जाओ पोर्टल पे कॉपी पेस्ट कर दो, खत्म हो गई तुम्हारी टेंशन, हो गई चॉइस फिलिंग तुम्हारी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से। तो अब अगर आपने ऐसे चॉइस फिलिंग करी है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज की ब्रांच जो है, जो भी आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से सबसे बेस्ट होगी, वो मिल ही जाएगी सही तरीके से चॉइस फिलिंग करने पे। और कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको बस अगर ये जानना है कि जो मुझे मिल रहा है उसकी प्लेसमेंट क्या है, फीस क्या है, तो वीडियो में बना ही रही हूँ, वीडियो आप एंड तक देख लो, ठीक है।
चलो नेक्स्ट KNIT सुल्तानपुर की जो हमने बात कर ली थी, नेक्स्ट है BIT झांसी। यार BIT झांसी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत लेट तक भी एडमिशन हो जाते हैं। UPTU एक ऐसी काउंसलिंग है जहां पे आपके 12, 13, 14 लाख रैंक भी आ रही है तो भी आपका कॉलेज आपको मिल ही जाता है, बस सही तरीके से काउंसलिंग होती है। BIT झांसी में भी स्टूडेंट्स को 8-8 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक भी मिला हुआ है एडमिशन। तो काउंसलिंग सही तरीके से स्ट्रेटेजिकली काउंसलिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑलराइट, अब इसकी बात करें 1989 का एस्टैब्लिशमेंट है। कहीं ना कहीं हाईएस्ट पैकेज 17 LPA का है, एवरेज पैकेज 5-5.5 लाख का है यार। ओवरऑल फीस जो है वो आपकी 2.64 लाख आ रही होती है। नेक्स्ट CAS लखनऊ है। बहुत पुराना कॉलेज नहीं है यार, ये अभी रिसेंटली यहाँ पे बीटेक होना चालू हुआ है। ये भी जानकीपुरम एक्सटेंशन में ही है। अब यहाँ पे आपको फीस कहीं ना कहीं 4 लाख तक की आएगी और एवरेज प्लेसमेंट इनका भी डिसेंट सा 4-4.5 लाख का है। बट ये है कि अभी नया कॉलेज है तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग एफर्ट्स लगाते हैं। बाकी ये जो भी कॉलेजेस बताए इनमें वही थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस रहती है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, क्योंकि यार 12th के साथ बच्चा आया हुआ होता है तो थोड़ा तो ज़रूरी भी होता है। अब बात कर लेते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की। लखनऊ यूनिवर्सिटी में यार कहीं ना कहीं आपको फीस का 4.8 लाख की देखने को मिलेगी। एनुअल फीस वही 1 साल की फीस जो है 1.2 लाख आ जाती है। 9 LPA इनका एवरेज पैकेज है, 9 LPA से कम ही है एवरेज पैकेज। बाकी हाईएस्ट पैकेज 26 LPA जो है ये लोग क्लेम करते हैं। नेक्स्ट है अजय कुमार गर्ग। अजय कुमार गर्ग अगर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा रैंक है तो भी मिल जाता है। इनफैक्ट अजय कुमार गर्ग के बाद अभी यहाँ पे GL बजाज भी होगा। ये रहा GL बजाज। स्टूडेंट्स जो है GL बजाज ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा वहाँ पे आपको बेटर एक्सपोजर और अभी अभी के हिसाब से उनका जो करिकुलम है वो ज़्यादा अपडेटेड है। भले ही आपको कहीं ना कहीं 6 लाख तक का एवरेज पैकेज GL बजाज में मिल रहा होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बेटर एक्सपोजर की वजह से स्टूडेंट्स बाकी सारे नोएडा के, गाजियाबाद के कॉलेजेस छोड़ के अगर GL बजाज मिल रहा होता है तो GL बजाज ले लेते हैं। 1.5 लाख के आसपास जो है आपको मिल जाता है। अजय कुमार गर्ग की बात करें 5.41 LPA इनका एवरेज पैकेज है, 5 लाख की इनकी फीस आती है और 30 LPA इनका हाईएस्ट पैकेज जो है वो जाता है और 5.4 जो है इनका एवरेज पैकेज है। GL बजाज मैंने आपको बता दिया एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं 6 लाख तक का है, मीडियन पैकेज 4.5 लाख तक का है। फीस इनकी वही 7 लाख तक की, 7-8 लाख तक की फीस जो है वो आती है। बट GL बजाज एक अच्छा कॉलेज है, अगर आपके बजट में है तो आप जो है ले सकते हैं। बस ये है इन सारे ही कॉलेजेस में यार आप कॉलेज कोई भी जा रहे हैं आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी। आपने अगर मेहनत की तो GL बजाज में आपको एक अच्छा करियर बनता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट है गलगोटियाज। अब यार देखो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी नहीं, गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 लाख तक का आपको मीडियन पैकेज देखने को मिलेगा। 39 LPA का हाईएस्ट पैकेज है और 4.5-5 लाख तक का आपका जो 4 साल की ट्यूशन फीस होती है वो आ जाती है। तो गलगोटियास जाना नहीं जाना वो आपके ऊपर है, आप जाना चाहते हो कि नहीं, लेकिन गलगोटियास से बेटर कॉलेजेस भी हैं। ऑलराइट, चलो बात कर लेते हैं AITH कानपुर की। AITH में आपको 4-4.5 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। 50 LPA का हाईएस्ट पैकेज ये लोग क्लेम करते हैं। बहुत महंगा कॉलेज नहीं है, 2.87 लाख का जो है इनका ओवरऑल आपका ट्यूशन फीस आ जा रही होती है। उसके बाद ABS गाजियाबाद है। ABS गाजियाबाद का यार मैंने कॉलेज रिव्यू भी बनाया, इनफैक्ट GL बजाज का भी कॉलेज रिव्यू बनाया है, शॉर्ट्स भी हैं, सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएंगी। काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है उन सब पे हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएंगी। कोई अगर आपकी क्वेरी है काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर ये करना है कि चॉइस फिलिंग करने से पहले आप 100% श्योर हो कि आपने जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनाई है वो बिल्कुल करेक्ट है। और उसके लिए क्या करना है बताया तो मैंने, studentkhapri.com विजिट करो, सारे के सारे वहाँ पे टूल्स हैं, चॉइस टूल है, प्रेडिक्टर है, यूज़ करके आप अपने लिए सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ABS की बात करूँ 7 से 8 लाख इनकी जो है फीस आती है पूरे के पूरे 4 साल की। 5.75 लाख मीडियन पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज 60 LPA तक
तक का है। ऑलराइट, तो ये थे सारे कॉलेजेस जो आप यूपीटीयू के थ्रू टारगेट कर सकते हो। बाकी कैसे आपको एग्जैक्टली अपनी रैंक पे क्या मिलेगा, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, ये सब जानना है तो studentkhabri.com पर जाओ। मेंटोरशिप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। Hope you just keep to like, share and subscribe.